प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका दौरे पर गए थे और वापस लौटकर अब दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका दौरे पर गए तो क्या भारत को विकासशील देश बनाने के लिए गए थे या फिर भारत के उन मुद्दों पर बात करने के लिए गए थे कि भारत को कुछ फायदा हो, या फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा करने के लिए गए तो इसके बदले में अमेरिका ने भारत को नुकसान पहुंचाया या फायदा पहुंचाया, इसके बारे में बात करेंगे। और जहां पे बार बार अपमान लगातार किया जा रहा था वहां पे 145 करोड़ प्रधानमंत्री पहुंचते हैं फिर अपमान कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के पत्रकारों के सामने अडानी के जवाबों में देने से इनकार कर देते हैं, अडानी के बारे में बात करने से ही मना कर देते हैं और सफेद झूठ बोल देते हैं अडानी के बारे में। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं गुलशन न्यूज़ 24। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर की ओर बढ़ते हैं, एक एक करके सभी मुद्दे पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, भव्य स्वागत किया गया। आपने बहुत न्यूज चैनल में देखा होगा, गोदी मीडिया चैनल में देखा होगा कि अमेरिका में भव्य स्वागत किया गया, ट्रंप के द्वारा वहां पे मोदी को वहां से एयरपोर्ट से लाया गया। लेकिन ये सब सारा सफेद झूठ ने गोदी मीडिया ने दिखाया है, क्योंकि ट्रंप नहीं गए नरेंद्र मोदी को लाने के लिए, नहीं गए। और दूसरी बात, जब फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पे पहुंचते हैं ट्रंप के घर, तो गेट पे खड़ा रहते हैं, हाथ मिलाते हैं, चलिए बैठिए, हर समय इधर उधर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो क्यों नहीं लाने जाते हैं? सबसे बड़ा अपमान यहां पे होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब अमेरिका के वहां पे पत्रकारों ने जब पूछ लिया कि अडानी के बारे में जो अभी चर्चित है, अमेरिका में फंस गए हैं थोड़ा वहां पे कुछ मामलों को लेकर, आयात निर्यात के मामलों को लेकर, कि कुछ सिकंद तसा गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अब अगर उनके बारे में अगर कुछ हो जाता है तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है ईडी सीबीआई के द्वारा? तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है, दो देशों के मुखिया बैठते हैं अगर, तो इन मामलों में नहीं बात किया जाता है, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। वाह रे वाह वाह, अडानी का बात हुआ तो व्यक्तिगत मामला है। उनको लगा था कि भारत के गोदी मीडिया के जैसा उनको पूछेंगे कि आप आम चूस कर खाते हैं कि आम काट कर खाते हैं, ऐसा सवाल सुनने को मिलेगा। आप इतना काम करते हैं तो आप थकते क्यों नहीं हैं? आप साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं, ऐसा सवाल सुनने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में कुछ अलग ही सवाल देखने को मिल गया। और सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं इंडिया के मुखिया, जब से भारत के मुखिया बने तब से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और देखिए, मनमोहन सिंह ने इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा, उसकी गिनती नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और अमेरिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा दिया गया। तो बोलते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के अडानी के बारे में यहां पे बात नहीं किया जाएगा, तो क्या वहां आम चूस कर खाया जाएगा या आम काट कर खाया जाएगा? ये सब सवालों सुनने को मिलेगा। दोस्तों, अब आगे खबर की ओर बढ़ते हैं। आप यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा कि एक बार और बोलेंगे दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अमेरिका दौरे पर गए थे नरेंद्र मोदी, तो शिद्दत से सुनिएगा कि अमेरिका दौरे पर गए अगर नरेंद्र मोदी तो क्या भारत को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हम बात कर लेते हैं कि भारत से जब अमेरिका कुछ सामान जाता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो वहां पे कितना परसेंट टैरिफ लगाया जाता था? टैरिफ मतलब होता है टैक्स। टैक्स कितना परसेंट लगाया जाता था? मात्र महज 4%, महज 4%।
और जब वही सामान भारत आता था तो कितना परसेंट टैक्स लगता था? 39%। 39% मार्जिन देख लीजिएगा। अमेरिका लगाता था 4% और भारत लगा रहा था 39%। तो मार्जिन यहां बहुत ज्यादा है, लगभग 35% का मार्जिन है। और दूसरी तरफ जब मोटरसाइकिल या ऑटो पार्ट्स या कार का कोई पार्ट्स भारत से अगर अमेरिका जाता था तो वहां पे लगता था 2.5% मार्जिन, मात्र 2.5% टैक्स लगता था। 2.5% टैक्स मार्जिन यहाँ बहुत बड़ा है दोस्तों, देख समझने की कोशिश कीजिएगा। 97.5% का अगर वहां से कुछ अगर आता था अमेरिका से भारत, ऑटो पार्ट्स या कोई कार का पार्ट्स या कुछ भी व्हीकल का कोई भी पार्ट्स आता था तो भारत में 100% टैरिफ लगाया जाता था। दोस्तों पिछला साल का ही रिकॉर्ड देख लीजिए आप, 2023 का। 2023 का अगर रिकॉर्ड हम आपको दिखाएं तो दोस्तों लगभग 7,000 करोड़ का निर्यात हुआ है। और वहां पे अमेरिका में देख लीजिए आप, लगभग 3 करोड़ से प्लस है, 3,000 करोड़ से प्लस है। तो भारत को फायदा कितना होता था? लगभग 3.61 हजार करोड़, इतना फायदा, लाख करोड़ सॉरी, इतना फायदा हो जाता था। तो यही बात अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा भैया जितना आप टैक्स लगाते हो उतना अब हम भी लगाएंगे। अब इससे आप सोच रहे होंगे कि जितना वो टैक्स लगाएगा उतना ये भी टैक्स लगा देगा, तो फायदा क्या होगा या घाटा क्या होगा? अब इसमें नुकसान की बात कहां हुई? तो हम आपको नुकसान समझा देना चाहते हैं। नुकसान इस कदर है कि भारत से अगर कोई सामान जाता है और वहां पे 100% अगर टैक्स लगा दिया जाता है तो आप 1 रुपया वाला सामान 100 रुपया हो जाएगा। तो अमेरिका में भारत का सामान खरीदना कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो भारत का सामान यहां से वहां नहीं जाएगा, और वहां नहीं जाएगा तो दूसरे देशों से मंगाएगा, और दूसरे देशों से मंगाएगा तो भारत का सामान भारत में ही रह जाएगा, आयात निर्यात नहीं होगा। तो इससे भारत को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका को बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करता है, बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करता है। अगर हर एक में अमेरिका अगर टैरिफ लगाना चालू कर दे जितना भारत लगाता है, तो फिर भारत घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, क्योंकि जितना अमेरिका को ये प्रोडक्ट देता है ये बहुत बड़ा है। और अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी लगाने जा रहे हैं, जितना भारत टैक्स लगाएगा उतना टैक्स लगाने के लिए अमेरिका भी जा रहा है। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस बात को समझिएगा, बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है भारत को। तो ये 2 मुद्दा हो गया दोस्तों। और तीसरी मुद्दा, आपने हर तरफ देखा होगा कि मोदी को ग्रेट बताया गया, मोदी को ग्रेट बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक लाल किताबें दी जिनमें लिखा हुआ था ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया। लेकिन जब अमेरिका, जब बिजनेस की बातें आती है तो अपना अकड़ तो दिखाई देता है, अपना अकड़ दिखाई दिया और अपना अकड़ दिखा देगा, जरूरी भी था। नरेंद्र मोदी को बार बार इस कदर अपमान करना और फिर वहां पे जाकर बातें करना। आपने हाल में ही जब वहां पे प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था तो वहां पे नहीं बुलाया गया था नरेंद्र मोदी को, उसके बावजूद भी आप फिर चले गए। क्यों जाना? जहां पे बार बार अपमान होता है वहां पे जाना क्यों जरूरी है? दोस्तों अडानी के बारे में सफेद झूठ बोल देना नरेंद्र मोदी। दूसरी बात, भारत को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है जब अमेरिका भारत के इतना टैरिफ लगाएगा तो। तीसरी बात, और भारत को ग्रेट प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी को मिल चुका है लाल किताब ट्रंप के द्वारा। ये अपमान है या फिर भव्य स्वागत, समझ में नहीं आता है। दोस्तों खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और खबर पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अगली खबर में। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।